हेलो दोस्तों। आपने पिछले सीरीज के वीडियोस में हम लोग ज्योमेट्री से रिलेटेड कॉन्सेप्ट को किए थे और उसी कॉन्सेप्ट से बेस्ड उसी कॉन्सेप्ट से बेस्ड आज कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस करेंगे। कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर करने के लिए क्वेश्चन का करना ज़रूरी है। तो आइए हम आज कुछ ज्योमेट्री के बेसिक क्वेश्चन को करेंगे। इस तरह से कुछ और सीरीज आएगी, कुछ और क्वेश्चंस आएगा जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल भी होगा और आप उस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ पाएंगे और अप्लाई कर पाएंगे क्वेश्चन में। आइए सीखते हैं। जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा। जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा। जो चल रहा है उसके पाँव में छाला होगा। बिना संघर्ष के इंसान चमक नहीं सकता, क्योंकि जो जलेगा उसी के दिए में उजाला होगा। आइए दोस्तों देखते हैं पहला क्वेश्चन। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ अल्टीट्यूड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज कॉल्ड। क्या कहते हैं? द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ अल्टीट्यूड ऑफ ए ट्रायंगल। आपको याद होगा द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ अल्टीट्यूड ऑफ ए ट्रायंगल इज कॉल्ड अर्थोसेंटर। याद होगा। अब यह डेफिनेशन ही अर्थोसेंटर का, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ अल्टीट्यूड ऑफ ए ट्रायंगल इज कॉल्ड अर्थोसेंटर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द फिगर एल इज पैरेलल टू एम, दो लाइन गिवन है एंड टी इज द ट्रांसवर्सल। एल और एम दोनों पैरेलल है और टी क्या है? एक ट्रांसवर्सल है। तो एंगल ए 57 डिग्री, एंगल ए गिवन है 57 डिग्री। तो हमें कैलकुलेट करना है ये एंगल 6 क्या होगा। एंगल 6 के लिए एंगल 1 गिवन है 57। तो आपको पता होगा कि एंगल 1 और एंगल सी, एंगल 6, ये दोनों क्या है? करस्पॉन्डिंग एंगल है। और जब दो पैरेलल लाइन को कोई ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करती है तो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होता है। इसी इसी से ये डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। दोनों क्या है? करस्पॉन्डिंग एंगल है। डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द सप्लीमेंट ऑफ 105 डिग्री। 105 डिग्री का सप्लीमेंट एंगल क्या होगा? आपको पता होगा सप्लीमेंट एंगल, दो एंगल जिसका सम 180 डिग्री हो उसे हम लोग सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। तो इसका सप्लीमेंट फाइंड आउट करने के लिए 180 माइनस 105 करेंगे और दोनों को घटाने के बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा 75 डिग्री। 75 डिग्री इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इफ एंगल एस एंड 100 डिग्री फॉर्म ए लीनियर पेयर, एंड एंगल एस और 100 डिग्री दोनों मिला के लीनियर पेयर बनता है, तो एंगल एस क्या होगा? आपको दोस्तों आपको याद होगा कि लीनियर पेयर बनाने के लिए कि अगर 100 डिग्री और ये एस मिला के बना रहा है तो लीनियर पेयर का सम 180 होता है। तो 180 से माइनस कर ले अगर हम 100 डिग्री को, यानी 80 डिग्री ही क्या होगा इसका मेजरमेंट होगा, क्योंकि दोनों मिला करके लीनियर पेयर बना रहा है और लीनियर पेयर का सम 180 डिग्री होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। इन ए राइट एंगल ट्रायंगल एंगल ए इज 90 डिग्री। किसी राइट एंगल ट्रायंगल में एंगल ए है 90 डिग्री, तो हमें बनाना है। आइए राइट एंगल ट्रायंगल में एंगल ए यहाँ है, एंगल ए 90 डिग्री है क्योंकि, और बाकी जो है ये बी और सी है। ए बी और ए सी बराबर है। ये ए बी और ए सी बराबर है। अब देख रहे हैं कंडीशन ऐसा हो गया कि आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। ए बी ए सी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल बी? तो ये दोनों एंगल क्या होगा? एक 90 डिग्री है और बाकी दो। आपको आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल की कंडीशन है और आप जानते हैं कि आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल में जो बाकी जो दो एंगल होता है, ये जो वो 45 होगा, क्योंकि 90 तो ये 90 तो एंगल ए ही हो गया, तो बाकी 45 होना होगा। तो जो ये एंगल क्या होगा, इसका क्या होगा? 45, 43 45 90 और ये 90, तब ना 180 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हेन द सम ऑफ मेजर ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री द एंगल्स आर कॉल्ड। दो एंगल जिसका सम 90 डिग्री हो वैसे एंगल को कम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। आपने डेफिनेशन में कम्प्लीमेंट्री एंगल का डेफिनेशन ही पढ़ा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द सम ऑफ मेजर ऑफ टू कम्प्लीमेंट्री एंगल इज। द सम ऑफ मेजर्स ऑफ टू कम्प्लीमेंट्री एंगल इज। तो कम्प्लीमेंट्री एंगल का मेजर जो है 90 डिग्री होता है। जो कम्प्लीमेंट्री एंगल का मेजर 90 डिग्री होता है। ये
ये करेक्ट ऑप्शन है, आपने देखा था पिछले वाले क्वेश्चन से इसकी सिमिलैरिटी है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 8th नंबर। द मेजर ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ द एंगल 30 डिग्री इज। अब किसी एंगल का कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए हम 90 से सब्ट्रैक्ट करते हैं। 90 से अगर आप 30 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो वो रिजल्ट आएगा 60 डिग्री, यानी जो 30 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट एंगल है वो 60 डिग्री है। सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। आइए नेक्स्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। देखिए, द टू एक्यूट एंगल कैन बी कम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। दो एक्यूट एंगल कम्प्लीमेंट्री हो सकता है, एक दोनों मिला करके ऑब्वियस है कम्प्लीमेंट्री 90 डिग्री होना है, ये तो सही स्टेटमेंट है। टू ऑब्ट्यूज एंगल, ये ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, बाकी नहीं हो सकता दोस्तों। देखिए, दो ऑब्ट्यूज एंगल कैन बी सप्लीमेंट्री टू ईच अदर, कम्प्लीमेंट्री कैसे हो सकता है? ऑब्ट्यूज एंगल खुद ही 90 से बड़ा होता है और दोनों का सम ऑब्ट्यूज नहीं हो सकता। टू राइट एंगल कैन बी कम्प्लीमेंट्री, राइट एंगल दोनों मिला करके ही 90 हो जाए, जबकि दो राइट एंगल तो नहीं हो सकते। एक बात यहाँ याद रखिए कि अगर 90 डिग्री का कम्प्लीमेंट्री आपको पूछे तो 90 डिग्री का कम्प्लीमेंट्री 0 डिग्री होगा, है ना। 90 माइनस 90 0 हो जाता है, बात याद रखिएगा। वन ऑब्ट्यूज एंगल ऑफ ए ट्रायंगल एक्यूट एंगल कैन नॉट बी कम्प्लीमेंट्री, ये सब पॉसिबल नहीं है। वन नेक्स्ट वन ऑप्शन ही करेक्ट ऑप्शन है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द मेजर ऑफ एंगल्स विच इज इक्वल टू इट्स कम्प्लीमेंट इज। द मेजर ऑफ एंगल विच इज इक्वल टू कम्प्लीमेंट, आप पता होगा कि वैसे एंगल का मेजर जो अपने कॉम्प्लीमेंट के इक्वल है, यानी 90 माइनस एक्स, वो क्या होगा? 45 डिग्री, है ना, क्योंकि 45 प्लस 45 दोनों 90 हो जाएगा, दोनों इक्वल भी होना है। तो देखिए ना, अगर दोनों एक्स इक्वल है तो एक्स और नहीं, ऐसे नहीं, सॉरी, आप 45 45 90 होता है ना, तो अपने कॉम्प्लीमेंट के बराबर होएगा, इसका कॉम्प्लीमेंट 45 ही आएगा, दोनों इक्वल हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये 45 डिग्री, क्योंकि 45 डिग्री को का कॉम्प्लीमेंट आप निकालोगे तो 90 माइनस 45, 90 माइनस 45 भी 45 ही आएगा, इसलिए इसका कॉम्प्लीमेंट क्या है? यही है जो अपने कॉम्प्लीमेंट के इक्वल है। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन द सम ऑफ मेजर ऑफ टू एंगल्स इज 180 डिग्री द एंगल्स आर कॉल्ड। व्हेन द सम ऑफ मेजर्स ऑफ टू एंगल इज 180 डिग्री एंगल आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल का डेफिनेशन ही है, दो एंगल का सम अगर 180 डिग्री हो तो सप्लीमेंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। द सप्लीमेंट ऑफ द मेजर ऑफ सप्लीमेंट ऑफ एंगल 120 डिग्री, 120 डिग्री का अगर हमें सप्लीमेंट चाहिए, 180 से 120 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें 60 डिग्री मिलेगा। 180 से आप सब्ट्रैक्ट करते हो 120 सप्लीमेंट के लिए, 180 से सब्ट्रैक्ट करना होता है, 180 सब्ट्रैक्ट करोगे आपको 60 डिग्री मिल जाएगा। सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द मेजर ऑफ एंगल्स विच इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट इज। कोई एंगल अगर अपने सप्लीमेंट के इक्वल है, फिर ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई एंगल जब सप्लीमेंट के एंगल हो तो वो उसका मेजर 90 डिग्री होगा, क्योंकि 90 डिग्री ही का मेजरमेंट 90 90 180 होना है, तो अपने सप्लीमेंट के इक्वल होगा तो वो 90 डिग्री ही हो सकता है। सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द मेजर ऑफ एंगल विच इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट इज, सॉरी, द मेजर विच इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट इज। लास्ट क्वेश्चन करते हैं। द एंगल्स इन ए लीनियर पेयर आर। द एंगल्स इन ए लीनियर पेयर आर, लीनियर पेयर का जो है एंगल है वो 180 सप्लीमेंट्री होता है 180 डिग्री। ये बी ऑप्शन है दोस्तों। 40 नंबर क्वेश्चन नहीं हुआ है, उससे रिपीट था, क्वेश्चन रिपीट होने के कारण से वही सेम क्वेश्चन सप्लीमेंट, ये भी 90 डिग्री का इक्वल है, सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द एंगल्स ऑफ लीनियर पेयर आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, तो आप लोगों ने आज देखा, आप सब क्वेश्चन का नोट्स भी बना लेंगे, ये ज़रूरी है, जिससे आपको क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम आया। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम अगले वीडियो में करेंगे। आगे क्वेश्चन। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचते रहे।